Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says, diagram shows the life cycle of a pathogenic protozoan. Name the parasitic stage that is being transferred from host X to host Y. So यहाँ पर हमारा host X दिया गया है and यहाँ हमारा host Y है जो कि transmit हो रहा है through A. So question में हमें बोला गया है that हमारा यहाँ पे एक पैथोजेनिक प्रोटोजोन है जिसकी लाइफ साइकिल दी गई है एंड हमें बताना है कि होस्ट एक्स से होस्ट वाई में कौन सी पैरासिटिक स्टेज जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। अब हम किसको की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। द गिवन की कॉन्सेप्ट हियर इज प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम जो है हमारा, ये हमारा ऐसा जेनस है जिससे बिलोंग करते हैं काफी पैरासिटिक प्रोटोजोन्स। ये जो हमारे पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं ये हमारे काफी नोन होते हैं टू इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड ये करते हैं रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट ऑफ मैमल्स, लाइक ह्यूमंस एंड बर्ड्स। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी जो स्पीशीज हैं वो आई जाती हैं जो कि हमारे मलेरिया कॉज करती हैं। जो प्लाज्मोडियम होता है इट इज वेल नोन फॉर कॉजिंग मलेरिया। प्लाज्मोडियम में आता है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जो काफी कॉमनली कॉज करता है मलेरिया इन डिफरेंट रीजन्स। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है इट इज ऑल्सो नोन फॉर कॉजिंग मलेरिया इन डिफरेंट रीजन्स एंड अलॉन्ग विद इट हमारी और डिफरेंट आती हैं दैट इज प्लाज्मोडियम ओवेल। ये कुछ ऐसे हमारी प्लाज्मोडियम की स्पीशीज होती हैं जो कि फॉल करती हैं अंडर जेनस प्लाज्मोडियम एंड ये हमारी कॉमनली कॉज करती हैं मलेरिया को। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। जो हमारे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है इसमें जनरली देखा जाता है दैट ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये हमारे इन्फेक्ट करते हैं इंसेक्ट को। ये काफी कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं विद इंसेक्ट्स एंड ये इंसेक्ट होता है हमारा एनोफिलीज। एनोफिलीज जो होती है ये हमारी एक मस्कीटो स्पीशीज होती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो हमारी मस्कीटो स्पीशीज होती है ये एक्ट करती है एज अ कैटलिस्ट टू कैरी एंड ट्रांसमिट द डिजीज। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो इसकी लाइफ साइकिल में हमारे 3 स्टेजेस होते हैं। ये जो 3 स्टेजेस होते हैं इसमें जनरली देखा जाता है जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है गैमीटोसाइट्स, सेकेंड स्टेज आता है हमारा स्पोरोजोइट्स एंड देन थर्ड स्टेज आता है हमारा दैट इज मेरोजोइट्स। ये हमारे 3 स्टेजेस होते हैं जो कि इनकी लाइफ साइकिल को सम अप कर देते हैं। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की। हमारी फर्स्ट स्टेज दी गई है दैट इज गेमीटोसाइट्स। गेमीटोसाइट्स जो हमारी स्टेज होती है उसमें जनरली देखा जाता है दैट जो हमारे मेल गेमीटोसाइट्स होते हैं दैट इज माइक्रोगेमीटोसाइट्स। जो हमारे मेल गेमीटोसाइट्स होते हैं दैट इज माइक्रोगेमीटोसाइट्स एंड अलोंग विद इट जो हमारे फीमेल गेमीटोसाइट्स होते हैं जो हमारे फीमेल गेमीटोसाइट्स होते हैं जिनको हम लोग मैक्रोगेमीटोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं इनसाइड दी एनोफिलीज। एनोफिलीज जो है ब्लड मील के थ्रू इनको अपने अंदर ले लेती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज जो फर्दर डेवलपमेंट है वो एनोफिलीज के गट में देखी जाती है। आफ्टर 15 टू यहाँ पर जो होता है गट में ये हमारे मेट करते हैं मेल एंड फीमेल गेमीटोसाइट्स एंड आफ्टर 15 टू 18 डेज जो हमारे फर्दर देखा जाता है जो हमारे स्पोरोजोइट्स होते हैं उनका वो वहां पे डेवलप हो गए हैं। ये मेटिंग के 15 टू 18 डेज बाद देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज की दैट इज स्पोरोजोइट्स। अब हमारे स्पोरोजोइट्स जो हैं वो बन गए हैं तो जो हमारी फीमेल एनोफिलीज होती हैं इनको फर्दर ट्रांसमिट कर देती हैं ह्यूमंस में। अब हमारे जो ह्यूमंस हैं वो इन्फेक्ट हो गए हैं इससे। फर्दर देखा जाता है दैट जो ह्यूमंस हैं ये इनके ब्लड स्ट्रीम में जो हमारे स्पोरोजोइट्स होते हैं ये आ जाते हैं थ्रू द सलाइवा ऑफ एनोफिलीज।
सो अब ब्लड स्ट्रीम में आ गए हैं, इसके बाद ये हमारे लिवर सेल्स में एंटर कर जाते हैं, दैट इज हेपाटोसाइट्स। अब जब ये लोग हमारे लिवर सेल्स में आ गए हैं तो यहाँ पर आके ये मेच्योर होते हैं एंड ये फर्दर मेच्योर होते हैं इनटू काइजोन्स। सो यहाँ पर काइजोन्स ये फर्दर मेच्योर होते रहते हैं एंड जब ये काफी मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद ये रप्चर कर जाते हैं एंड ये रिलीज करते हैं हमारे मेरोजॉइड्स को। सो अब यहाँ पर जो है हमारे मेरोजॉइड्स जो है यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज की, दैट इज मेरोजॉइड्स। सो जो हमारी मेरोजॉइड्स की स्टेज होती है उसमें देखा जाता है दैट हमारे जो ये काइजोन्स हैं ये मल्टीप्लाई कर गए हैं एंड नाउ ये रप्चर कर गए हैं एंड हमारे जो मेरोजॉइड्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं। सो यहाँ पर जो हमारे मेरोजॉइड्स हैं ये जाके अटैक करेंगे हमारी रेड ब्लड सेल्स को। सो ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को अटैक करेंगे एंड ये फर्दर जो हमारे मेरोजॉइड्स हैं ये और ज्यादा ग्रो करेंगे एंड ये रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये अपने नंबर को काफी ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे एंड इसके बाद देखा जाता है दैट सर्टेन मेरोजॉइड्स जो होते हैं ये हमारे गैमीटोसाइट्स बन जाते हैं। सो समटाइम्स लेटर ये देखा जाता है दैट सर्टेन गैमीटोसाइट्स जो हैं वो हमारे डेवलप हो गए हैं एंड ये फर्दर हमारे गैमीटोसाइट्स बना रहे हैं एंड इसके बाद ये जो गैमीटोसाइट्स होते हैं दे आर फर्दर इंजेस्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय अ मस्कीटो। सो ये जो मस्कीटो होता है ये फर्दर जब बाइट करता है ये इंजेस्ट कर लेता है एंड इसके बाद ये दूसरे ह्यूमन को यहाँ पर इफेक्ट करता है, जाके ट्रांसमिट कर देता है, जिसके बाद हमारी जो साइकिल है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं गिवन जो फ्लो चार्ट हमें गिवन है। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया गया है होस्ट एक्स। सो यहाँ पर हमारा होस्ट एक्स दिया गया है एंड यहाँ हमारा दिया गया है होस्ट वाई। सो अगर हम बात करते हैं दैट इसको ट्रांसमिट करा है यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारा ए मेंशन है एंड फर्दर जो है ये यहाँ पे ट्रांसमिट बैक हो रहा है एंड यहाँ पर हमारा बी मेंशन है एंड यहाँ पर जो हमारा होस्ट एक्स है ये इन्फेक्ट कर रहा है हमारे लिवर को एंड फर्दर जो लिवर है उसके थ्रू इन्फेक्ट हो रही है हमारी रेड ब्लड सेल्स एंड देन ये फर्दर। सो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर जो है ये हमारा सी मेंशन है, यहाँ पे हमारा डी मेंशन है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये होस्ट एक्स जो है ये है हमारी फीमेल एनोफिलीज। सो ये है हमारी फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो कि ये सारा एक मेन होस्ट की तरह एक्ट करती हैं, एक एज अ कैरियर की तरह एक्ट करती हैं डिजीज को ट्रांसमिट करने में। ये है हमारा ह्यूमन। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब एनोफिलीज ह्यूमंस को ट्रांसमिट कर रही हैं तो ये ट्रांसमिट करती हैं थ्रू स्पोरोजोइड्स। सो स्पोरोजोइड्स जो होती है ये मेन स्टेज होती है जो हमारी ट्रांसमिट हो रही है एंड फर्दर जब हमारे ह्यूमंस में आ जाती है तो हमारे स्पोरोजोइड्स ही होते हैं जो जाके लिवर में इन्फेक्ट करते हैं। लिवर में ये वहां पे जाते हैं एंड देन डिवाइड होते हैं एंड इसके बाद ये जो डी है ये होता है हमारा मेरोजॉइड्स। ये रप्चर करके मेरोजॉइड्स बनाते हैं एंड रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। देन फर्दर देखा जाता है दैट अगर ये होस्ट वाई है होस्ट एक्स को इन्फेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है ये हमारी फीमेल मस्कीटो बाइट कर रही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि अब जो है हमारा होस्ट वाई है वो इन्फेक्ट हो चुका है पूरा एंड वहां पर जो हमारे मेरोजॉइड्स हैं वो फर्दर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड कुछ गैमीटोसाइट्स इन्होंने बना ली हैं जो कि फर्दर ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे होस्ट न्यू होस्ट में। सो दिस ट्रांसफर ऑफ गैमीटोसाइट्स from gametocytes from infected human एंड इसके बाद जो है
न्यू साइकिल जो होती है हमारी वो स्टार्ट हो जाती है. So therefore the correct answer for the given question that ऐसी कौन सी स्टेज है जो कि ट्रांसमिट हो रही है होस्ट X से होस्ट Y में, तो वो होती है हमारी sporozoites. So therefore the correct answer for the given question is sporozoites. Hope you understood it well. Best of luck.